हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और देखेंगे आज की परफॉर्मेंस की आज किस तरह से परफॉर्म क्या है, क्या सिनेरियो, क्या प्राइस निकल कर आया है कल के लिए, कल ये किस तरह से बिहेव कर सकते हैं और क्या क्या टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही देखेंगे आज हम फिन निफ्टी को भी, क्योंकि कल फिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो देखेंगे फिन निफ्टी किस तरह से कल परफॉर्म कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट नहीं प्रोवाइड करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो निकल कर आते हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के, वो मैं पोस्ट करती हूँ। तो जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर देखिए 11 बजे के आसपास मैंने इस तरह से लेवल्स ड्रॉ करके पोस्ट किए। तो अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलते चार्ट पर और यहाँ पर एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी के अगर आज की कैंडल को देखिए फ्रेंड, तो आज की जो कैंडल बनी है वो बनी है ग्रीन कैंडल। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए 50 EMA के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर पा रहा है। अभी भी यहाँ पर जो आज की कैंडल बनी है, इस कैंडल ने 50 EMA के नीचे क्लोजिंग दी है। और इस कैंडल में यानी कि आज की जो कैंडल है देखिए, इसका हाई और यहाँ पर ये लो, यानी कि अप साइड से भी जो है रिजेक्शन है और डाउन साइड से हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अभी यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल बनी है, यानी कि यहाँ पर ये जो बड़ी कैंडल बनी है, इसी के अंदर यहाँ पर कैंडल्स बन रही हैं। यानी कि इस कैंडल का भी हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ना यहाँ पर इस कैंडल का लो ब्रेक कर पा रहा है। कई बार यहाँ पर ट्राई किया है लेकिन देखिए क्लोजिंग नहीं मिल पा रही है। डाउन साइड में इंपॉर्टेंट क्या लेवल है 44,600 का राउंड नंबर, इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पर रुक जाता है, रुकने के बाद अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड ले, तो फिर से हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पर हमारे पास ये जो लेवल है 44,000 के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिले। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है, सपोर्ट बना के धीरे धीरे मूवमेंट दिखा रहा है अपसाइड लिए, तो हमारे पास देखिए हर्डल क्या है 45,280 का, यानी कि यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल का हाई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हो सकता है प्राइस अगर यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है धीरे धीरे, तो ये हमारा टारगेट होगा 45,280 का। अगर 45,280 के ऊपर निकलने स्टार्ट कर देता है और प्राइजेक्शन यहाँ पर बनेगा अपसाइड लिए, तब हम सिनेरियो यहाँ पर देखेंगे बुलिश का। ध्यान रखिएगा, अभी जो व्यू बना हुआ है बेयरिश का। इस चीज़ का ध्यान रखिए फ्रेंड, जो व्यू है वो क्या है, बेयरिश का। सिर्फ एक कैंडल से हम डिसाइड नहीं करेंगे कि मार्केट यहाँ पर बुलिश हो चुका है। आप साइड के लिए जो भी हम ट्रेड प्लान करेंगे, बहुत बड़ी क्वांटिटी से नहीं प्लान करेंगे, छोटी क्वांटिटी से ही ट्रेड को प्लान करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर प्राइजेक्शन बना सकता है ये डाउन साइड के लिए। अभी यहाँ पर देखिए हाई बनाया है, हाई बनाने के बाद देखिए लगातार फॉल दिखाया है। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके हो सकता है मूव करे अपसाइड और इस लेवल के आसपास से फिर से रिजेक्शन फेस करे और फिर से हमें फॉल देखने को मिले। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, प्राइजेक्शन। और इस कैंडल को ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये कैंडल ये हाई और यहाँ पर ये लो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट यहाँ पर जो है टाइम स्पेंड कर सकता है, यानी इसी एरिया के अंदर यहाँ पर वॉलेटाइल या फिर साइडवेज हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल जो ट्रेंड है वो है बेयरिश का, यानी कि मेजर ट्रेंड क्या है, बेयरिश का। और आज की जो कैंडल बनी है उसके अकॉर्डिंग मार्केट क्या है, वॉलेटाइल। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। सबसे पहले इसको रिमूव कर देती हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और यहाँ पर लेवल को मार्क कर लेते हैं कल के लिए। इसको एक बार चार्ट को कर लेते हैं यहाँ पर सेट, एक सेकेंड चार्ट को सेट कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल को अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं किया, लो ब्रेक किया और हमारे पास टारगेट क्या था 44,400 का राउंड नंबर। और देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर टारगेट हमारा अचीव करने के बाद यहाँ पर क्या बना लिया, सपोर्ट। अगर देखें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनाया और एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिला। हाई लगाया यहाँ पर 44,935 के आसपास, यानी 44,935 के आसपास। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारे लिए क्या था, पूरा का पूरा एरिया रेजिस्टेंस का, यानी 45,000 के आसपास से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद फिर से एक फॉल दिखाया, फॉल दिखाने के बाद 44,600 फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद फिर से एक मूवमेंट दिखाया अपसाइड लिए। यानी कि काफ़ी अच्छा मूवमेंट आज हमें देखने को मिला है अपसाइड और डाउन साइड के लिए। तो अभी मार्केट यहाँ पर जो है प्राइजेक्शन चेंज करने की कोशिश कर रहा है। देखिए अभी प्राइजेक्शन चेंज नहीं हुआ है। प्राइजेक्शन की अगर बात करें तो देखिए अभी यहाँ पर प्राइजेक्शन चल रहा था डाउन साइड के लिए। अगर यहाँ से देखें, यहाँ पर मार्केट ने फॉल दिखाया, फॉल दिखाने के बाद एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद फिर से प्राइस यहाँ पर डाउन आया। डाउन आने के बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये वाला हाई हो गया, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर देखिए सपोर्ट बनाया है, सपोर्ट बनाने के बाद मूव किया अप और उसके बाद फिर से डाउन आने के बाद फिर से अप। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर सपोर्ट बनाने के बाद अब ये क्या कर रहा है, अपना पिछला सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस है ये इंपॉर्टेंट, इसको भी ब्रेक नहीं किया है और यहाँ पर ये अपने पिछले सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट बना और यहाँ पर ये सपोर्ट बना हुआ है। तो अगर प्राइस यहाँ पर इसी तरह से मूव करता है और प्राइजेक्शन दिखाई दे रहा है अपसाइड ले, तब हम यहाँ पर बुलिश का व्यू देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हर्डल है यहाँ पर 44,280 का लेवल। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, सस्टेन करने लग जाएगा, तब हम यहाँ पर बुलिश का व्यू रखेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप साइड के लिए आपको क्या करना है, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड को प्लान करना है जब तक यहाँ पर ये हाई ब्रेक नहीं होता है। तो चलिए कल के लिए लेवल को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर एक सेकंड इसको रिमूव कर देती हूँ।
तो यहाँ पर ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स लगे हुए हैं। चलिए यहाँ पर एक और मार्क करती हूँ 44,500 का राउंड नंबर। एक सेकंड, यहाँ पर ये वाला लेवल 45,000 का राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर उनको रिमूव कर देती हूँ। इसको करती हूँ ब्लू से। यहाँ पर 44,400 का लेवल, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा 400 का राउंड नंबर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये वाला लेवल होगा 44,600 का राउंड नंबर, 44,600 का राउंड नंबर। अप साइड से यहाँ पर अगर बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर 280 का एक हमारे पास हडल है। यहाँ पर ये वाला लेवल बीच में अगर एक हडल हमारे लिए बन रहा है, वो बन रहा है यहाँ पर ये 17780 के आसपास का। यहाँ पर ये इसको थोड़ा जूम करती हूँ। तो देखिए अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है फ्रेंड, ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, वॉलेटाइल एरिया है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्या एरिया है, वॉलेटाइल। यानी कि प्राइस हो सकता है यहाँ पर डाउन आए, फिर से सपोर्ट ले और फिर से मूव करेंगे अपसाइड के लिए। तो ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए क्या रहेगा, वॉलेटाइल एरिया। तो अगर प्राइस यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर मूवमेंट दिखाता है, तो अब देखिए जो ट्रेड बनेगी अपसाइड के लिए वो बनेगी 45,000 के ऊपर। अगर 45,000 के ऊपर निकलना स्टार्ट कर देता है तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 180 का, और उसके बाद यहाँ पर 280 का लेवल। तो ये दो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, प्राइस लेवल लगा देती हूँ। तो 45,000 का राउंड नंबर हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 45,180 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 45,280 का लेवल। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये 45,380 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए। अगर यहाँ पर ये इसी तरह से मूव करेगा, यानी कि अगर प्रेडिक्शन बनाकर मूवमेंट दिखाएगा, तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। हम बात करें यहाँ पर डाउन साइड के लिए, तो देखिए प्राइस अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है 44,600 का लेवल, यानी कि ये जो सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। बीच में एक हर्डल बनेगा हमारे पास, अगर मार्क करूँ तो 44,500 का राउंड नंबर है यहाँ पर ये। तो ध्यान रखिएगा 44,500 का हमारा यहाँ पर टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट अगर 600 को ब्रेक करता है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 44,400 का राउंड नंबर, ये हमारा टारगेट होगा। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास 44,300 का राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 200 के आसपास का लेवल यहाँ पर ही। तो ये कुछ लेवल से इंपॉर्टेंट है डाउन साइड के लिए। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ ये, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये। तो ये टारगेट हमें फ्रेंड देखिए डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं, और ये टारगेट अप साइड। अब देखना ये है कि मार्केट ओपन कहाँ पर होता है। अगर रेजिस्टेंस के लेवल पर ओपन हो रहा है तो आपको तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना है कि इस लेवल को, यानी 45,000 का जो राउंड नंबर है, इसको सपोर्ट बना रहा है या फिर रिजेक्शन फेस कर रहा है। और ध्यान रखिएगा ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए क्या है, वॉलेटाइल एरिया। हो सकता है प्राइस यहाँ पर डाउन आने के बाद फिर से अप जाए, फिर से डाउन आए, तो ये यहाँ पर क्या कर सकता है, वॉलेटाइल, या फिर यहाँ पर कोई रेंज बना सकता है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर 45,000 के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट कर देगा तब हम यहाँ पर रखेंगे व्यू अप साइड का। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा तो फिर यहाँ पर व्यू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर बेयरिश का। तो ये था एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए डाउन आया, डाउन आने के बाद देखिए लो लगाया 19,600 का राउंड नंबर। कल भी मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है 19,600 का राउंड नंबर। इसी के आसपास देखिए यहाँ पर सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया अपसाइड के लिए, और यहाँ पर हाई लगाया 19,734 के आसपास, रिजेक्शन फेस किया और फिर से फॉल दिखाया। फॉल दिखाने के बाद देखिए फिर से सपोर्ट लिया, फिर से मूव किया, यानी कि काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहा आज अप डाउन। और यहाँ पर देखिए 50 MA के ऊपर, यहाँ पर देखिए 50 MA के पास में गया, सस्टेन नहीं कर पाया यानी अपसाइड के लिए, यानी 50 MA को सपोर्ट नहीं बना पाया, रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन, और यहाँ पर अभी क्या 50 MA के पास में ही मूव कर रहा है। तो कल अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, इस रेंज के अंदर ओपन होने के बाद अगर 19,728 के आसपास का हर्डल है, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई अगर यहाँ पर देखें, तो अगर कल यहाँ पर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, क्लोजिंग दे देता है, तब यहाँ पर 19,800 का राउंड नंबर ये हमारे लिए जो है नेक्स्ट टारगेट होगा, यानी फर्स्ट टारगेट होगा 19,800 का राउंड नंबर। एक सेकेंड, तो फर्स्ट टारगेट 19,800 का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर मार्क करूँ नेक्स्ट लेवल, तो फिर हमारे पास 19,850 के आसपास का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास 19,895 के आसपास का लेवल। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ ये फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये वाला लेवल होगा, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल। तो ये 3 टारगेट अपसाइड। अब अगर मूव करेगा डाउन साइड के लिए, अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद देखिए अगर डाउन आता है, तो यहाँ पर देखिए ये हर्डल है, यहाँ पर ये हर्डल है। फिलहाल जो स्ट्रॉन्ग जो लेवल है 600 का,
अब अगर यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा 600 के लेवल को, तब एक अच्छा मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पर आपको छोटे छोटे पॉइंट ही देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर प्राइस डाउन आता है तो 19,600 का राउंड नंबर, यानी कि हमारा फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। अगर इसको भी ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे इस लेवल के आसपास। यहाँ पर अगर मार्क करूँ तो ये वाला हर्डल है 19,560 का लेवल, यहाँ पर ये। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये वाला लेवल 19,500 का राउंड नंबर। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। इसको ब्रेक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 500 का राउंड नंबर। तो ये 3 टारगेट डाउन साइड और ये 3 टारगेट अप साइड। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अप साइड के लिए जो सेफ एंट्री बनेगी वो बनेगी 19,800 के ऊपर, क्योंकि देखिए यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, इस लेवल से बड़ा फॉल देखने को मिला है। तो प्राइस अभी यहाँ पर धीरे धीरे जो है ट्राई कर रहा है अप साइड के लिए। तो अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा, सस्टेन करने लग जाएगा 800 के लेवल को, तब एक अच्छा मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर प्राइस मूव करता है तो 800 के आसपास से फिर से हो सकता है रिजेक्शन फेस करे, फिर से डाउन आए और इस लेवल के आसपास से सपोर्ट बनाए और फिर से मूवमेंट दिखाए। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया होगा, ध्यान रखिएगा। 19,800 का जो लेवल होगा ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, और डाउन साइड से 19,600 का राउंड नंबर। तो देखते हैं कल निफ्टी इस रेंज के अंदर यानी इस एरिया के अंदर किस तरह से बिहेव करता है। तो ये था एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए हम देख लेते हैं फिन निफ्टी को। सो फ्रेंड, यहाँ पर अगर बात करें फिन निफ्टी की, तो देखिए फिन निफ्टी में मैंने ऑलरेडी लेवल्स ड्रॉ कर दिए हैं। तो कल अगर फिन निफ्टी यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है इस एरिया के अंदर, ओपन होने के बाद अगर 19,911 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है, क्लोजिंग दे देता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिली है, तो क्लोजिंग दे देता है। और क्लोजिंग देने के बाद अगर इस लेवल को सपोर्ट बनाएगा तो जो टारगेट होगा अपसाइड के लिए वो होगा 19,970 के आसपास का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो 20,000 के आसपास का भी सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है 20,000 के लेवल को, तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये गैप है, तो 20,077 का भी लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर रेंज बनाकर मूव करता है डाउन साइड के लिए, तो देखिए एक छोटा सा हर्डल है 19,780 का, यहाँ पर ये अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है तो देखिए ध्यान रखिएगा, जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 720 का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 670 का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 600 का राउंड नंबर, यानी कि हमारे डाउन साइड के टारगेट हो गए और ये अप साइड के लिए। चलिए यहाँ पर मैं लेवल को मार्क कर देती हूँ। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये 20,000 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये 20,770 के आसपास का। और डाउन साइड से यहाँ पर ये एक सेकेंड, डाउन साइड से हमारे पास ये सपोर्ट 720 का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 670 के आसपास का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 600 का राउंड नंबर। तो ये 3 टारगेट डाउन साइड और ये 3 टारगेट अप साइड फिन निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था एनालिसिस फिन निफ्टी के लिए। अब देखते हैं फिन निफ्टी कल किस तरह से बिहेव करता है और कौन कौन से टारगेट हमारे अचीव होते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। सो फ्रेंड, सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है HDFC बैंक। अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, अभी क्या रेंज बनी हुई है, तो 1524 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है डाउन साइड, तो फिर यहाँ पर जो टारगेट होगा 1514 का लेवल, और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 1505 का लेवल भी दिखा सकता है डाउन साइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट बना लेता है, सपोर्ट बनाने के बाद अगर मूव करता है, तो फिर हमारे पास ये हर्डल है 1540 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1549 का लेवल। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं HDFC बैंक में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है ICICI बैंक। ये काफ़ी अच्छा मूव करा है। यहाँ पर अगर देखें तो काफ़ी अच्छा लो लगाने के बाद देखिए यहाँ से मूवमेंट दिखाया, अब गया यहाँ पर डाउन आया और यहाँ से मूव कर अपसाइड के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो हर्डल है वो है 960 का लेवल। कल अगर इसको ब्रेक कर देता है, क्लोजिंग दे देता है, तो नेक्स्ट यहाँ पर 968 का लेवल हमारा टारगेट होगा अपसाइड के लिए। और डाउन साइड अगर यहाँ पर डाउन आता है, ध्यान रखिएगा 950 का सपोर्ट है, यहाँ पर हो सकता है प्राइस सपोर्ट ले। अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 942 का लेवल दिखा सकता है डाउन साइड के लिए ICICI बैंक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है इन्फोसिस को अगर देखें तो यहाँ पर देखिए अभी सपोर्ट बना रहा है यहाँ पर, तो ये एरिया हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है 1471 का लेवल। अगर कल इसको ब्रेक कर देता है यहाँ पर तो 1467 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1464 का लेवल भी दिखा सकता है डाउन साइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर ये मूव कर रहा है अप साइड के लिए, तो हमारे पास जो हर्डल है वो है 1483 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा वो लेकर चलेंगे 1490 के आसपास का इन्फोसिस में। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है टाटा मोटर। तो टाटा मोटर की बात करें तो देखिए अभी क्या है, सपोर्ट के लेवल के आसपास है। अगर कल यहाँ पर 618 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है और डाउन आता है, तो हमारे पास जो टारगेट है वो है 615 का, और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 613 का लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए अभी क्या सपोर्ट लिया हुआ है, तो अब यहाँ पर अगर मूवमेंट दिखाता है अप साइड के लिए, तो हमारे पास जो हर्डल है वो है 625 का लेवल, और यहाँ पर बीच में क्या है 50 EMA। तो अगर प्राइस मूव करता है अपसाइड, तो एक बार यहाँ पर 50 EMA को ध्यान रखिएगा, हो सकता है प्राइस यहाँ पर 50 EMA से रिजेक्शन फेस करे। लेकिन अगर 50 EMA को भी ब्रेक करने स्टार्ट कर देगा, तो ये हमारा टारगेट होगा
625 का लेवल। अगर इसको अगर ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर अगर बात करूँ तो 629 के आसपास का हडल देखने को मिल सकता है टाटा मोटर्स में। तो फ्रेंड ये थी स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बने, आप उसमें ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी कल कहाँ पर ओपन होते हैं। जो भी नए लेवल्स निकल कर आएंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, एक मेरा यहाँ पर प्रीमियम ग्रुप भी है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मेरा जो है प्रीमियम ग्रुप है। और देखिए प्रीमियम ग्रुप में भी मैं जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पोस्ट करती हूँ, कोई कॉल पुट नहीं देती हूँ। तो इस तरह से मैं लेवल्स जो है यहाँ पर देखिए, जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पर मैं अपडेट करती रहती हूँ कि कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, कौन सा लेवल सपोर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से मैं यहाँ पर अपडेट करती रहती हूँ। और यहाँ पर देखिए चार्ट को भी मैंने अपडेट किया था। तो अगर आपको लाइव अपडेट चाहिए तो आप हमारा ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है इस ग्रुप के लिए, सिर्फ आपको क्या करना है, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करिए, उसमें 2-4 ट्रेड करिए और उनका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। आपको इस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।